अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कौसस कुकिंग से। तो ये मैं अभी 2 दिन पहले कहीं गई थी, तो बताती हूँ मैं आपको कहाँ गई थी। बने रहिए मेरे साथ में। आई होप सो आपको अच्छा लगेगा मेरा व्लॉग। तो जी, ये हमारा सफ़र शुरू हो चुका था और ये भी हम रुके हैं रोहित में। यहाँ की फ़ेमस कचौड़ी हमने ली है अभी। तो बस अभी यही हमारा नाश्ता है, क्योंकि अचानक से कोई प्रोग्राम बना है हमारा कहीं जाने का। और ये चलते-चलते अभी ये दोपहर का टाइम हो गया था, तो बस अभी ज़्यादा कुछ शूट किया नहीं था मैंने। तो बस अभी यहाँ पर ये मैं तो चाय पीऊँगी, बच्चों ने कुछ भी नहीं खाया था। मैंने तो कचौड़ी और वो मिर्ची बड़ा खा लिया था। तो बस अभी ये लोग मैगी वगैरह खाएँगे, तो बस अभी उसके लिए थोड़ा-सा ब्रेक भी लिया है। गाड़ी चलाते-चलाते काफ़ी टाइम हो गया था, 3 से 4 घंटे हो गए हैं। और हम कहाँ जा रहे हैं तो अभी मैं बताती हूँ आपको। हम जा रहे हैं उदयपुर किसी काम से अर्जेंटली। तो बस वो 2 दिन का कोई काम है, तो बस इस वजह से ही हमें जाना पड़ा है। अचानक से हमारा प्रोग्राम बन गया था। तो बस अभी और आपको एक बात बताऊँ, इस रेस्टोरेंट का इनॉग्रेशन 2 दिन पहले ही हुआ है। तो ये देख सकते हैं आपको बिल्कुल साफ़-सुथरा और ये बिल्कुल नया सा लग रहा है। मैंने ये पी है चाय। बच्चे अभी वॉशरूम गए हैं, तो मैं भी यहाँ पे बैठी हूँ। तो इन्होंने मैगी ऑर्डर की है और पानी भी ख़त्म हो गया था हमारे पास ठंडा, तो बस अभी ये मैगी खा रहे हैं। और इसको भी बाहर निकाल के लाए हैं, तो बस जब से कार में बैठी ना, तो बस इस तरह से गुमसुम है। अब ये हम चढ़ रहे हैं उदयपुर की चढ़ाई। तो ये बहुत ही डेंजर कोई रास्ता है। और ये जो सारे जो पहाड़ है, ये अरावली पर्वतमालाएँ हैं। तो ये देख सकते हैं आप, कितना रास्ता तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन बहुत डेंजर है। बहुत चढ़ाई कभी बिल्कुल ऐसा। और ये आगे टनल। तो ये टनल भी अभी कोई नहीं बनी हुई है। तो ये बाई रोड तो मैं फर्स्ट बार आ रही हूँ। हमेशा तो बस में ही आते हैं, बाई कार पहली बार आ रही हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, ये टनल अच्छी बनी हुई है, लेकिन आगे बहुत चढ़ाई। जैसे प्लेन में कान बंद हो जाता है ना, इसी तरह से यहाँ पे ऊपर चढ़ते हुए हमारे कान बंद हो गए थे। बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है। और ये हम पहुँच गए थे रूम पर, जो ये बुकिंग कराया हुआ था बेटे ने पहले से ही। तो बस अभी ये, और ये बिल्कुल स्टेशन के पास है। 5 बज रहे हैं अभी, ये शाम के 6 ही बज गए करीब-करीब। तो और रुक के बस हमने एक स्टॉप ही लिया था वॉशरूम वगैरह जाने के लिए, और ये बस स्टॉप पास में ही है बिल्कुल। तो बस बिल्कुल सिटी के अंदर ही रूम बुक करवाया था। अब जो हो गया नेक्स्ट डे, अभी हम जा रहे हैं ऑटो से। क्या जहाँ पर हमें जाना है वहाँ पे कार नहीं जाती है, बहुत रश वाला एरिया है, तो परेशान हो जाना है। तो बस इसलिए तो अभी ये ऑटो वालों ने ये अभी, क्योंकि दोपहर में हमें वहाँ पे पहुँचना है, तो अभी का हम सुबह-सुबह निकल चुके हैं। तो ऑटो वाले भैया ने अभी 2-3 जगह दिखाते हुए ही जाएंगे वो हमें, क्योंकि फिर इतना टाइम वहाँ पर बैठना कोई वर्थ नहीं है। हमें शाम तक वहाँ पर रुकना है, तो बस इसलिए अभी ये थोड़ा सा ही गार्डन है कोई सड़क पर। और ये आसपास ये देखिए, ये उदयपुर का मेन ये फतेह सागर झील है, और इसके आसपास ये सब उदयपुर बसा हुआ है। और ये बीच में ही आता है सहेलियों की बाड़ी। तो बस अभी वॉशरूम के लिए हम लोग यहाँ पे रुके हैं। तो ये देखिए, अंदर से ये ऐसा पॉट है, पॉन्ड बना हुआ है, सॉरी। तो ये जब राजा ने अपनी रानी के लिए बनाया था, तो इसलिए बनाया था कि ये अपनी फ्रेंड्स के साथ में यहाँ पर वॉक करे, तो इसका नाम इसलिए पड़ गया था सहेलियों की बाड़ी। ये बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, बहुत बड़ा है, पर हमारे पास तो अभी इतना टाइम नहीं था, तो हम ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया हम लोगों ने। तो आप देखिए अभी। तो जी, सहेलियों की बाड़ी से निकल कर तो अभी हम ऑटो में बैठ कर और अभी इधर आ गए हैं हम लोग। ये सिटी पैलेस यहीं पर ही हमें काम है, और यहाँ पर हमने ये लिए ऊपर जाने के लिए, क्योंकि बहुत चढ़ाई है, इतना तो पैदल मैं चल नहीं सकती, क्योंकि वैसे ही पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है मेरे। तो अभी हमने ये राइड ले ली है, तो बस इसी के थ्रू हम लोग ऊपर जाएंगे। कम से कम 2 से 3 किलोमीटर है ऊपर। तो बस इस तरह से हम लोग गए हैं, क्योंकि अभी ऊपर जाके हमें होटल में काम है कुछ। तो ये देखिए, अभी
यहाँ पर हम लोग बैठ गए थे और ये सारी ऐसी चल रही सवारियाँ वगैरह सब। इसका टिकट है, टिकट लिया है हम लोगों ने। इस कार्ट का अलग टिकट है और उसका टिकट अलग है। इस सिटी पैलेस के आसपास कोई 10 चीज़ें इतनी अच्छी कोई बनी हुई हैं। जैसे ये लेक पैलेस होटल है, तो जो ये वाइट वाइट आपको दिख रहा है ले मेरिडियन है। और ये देखिए स्ट्रक्चर आप किले का बहुत ही प्यारा बना हुआ है। क्या तो राजा महाराजाओं की शान रही होगी, किस तरह से वो रहते होंगे। तो ये देखिए आप, अभी तो बहुत ज़्यादा डेवलप कर दिया है इन लोगों को, क्योंकि सबसे ज़्यादा टूरिस्ट इसी जगह पर आता है। तो ये देखिए इतना हर जगह को इतना मेंटेन किया हुआ है इन लोग ने कि जिसकी कोई हद नहीं है। ये इनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जो राजा महाराजा रहते हैं वहाँ, तो वहाँ पर एंट्री नहीं थी। और ये मेन एंट्रेंस है यहाँ पर इधर की। और आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, क्या बिल्कुल ऐसा लगता है किसी महल में, और वाकई में ये महल ही है। आगे चलकर मैं आपको दिखाऊंगी क्या म्यूज़ियम है इनका, कैसे इन लोगों ने उसको प्रिज़र्व किया हुआ है या मेंटेन किया हुआ है। आपकी सोच है कोई कि कितना अच्छा कोई इन लोगों ने बनाया हुआ है। देखने से ही लगता है कि हाँ ये क्या रहन सहन होगा राजाओं का। तो ये देख सकते हैं कितनी तो कोई रश है, और ये सारे यंग यूथ आया हुआ है। और बहुत कुछ यहाँ पे एक्टिविटीज़ होती रहती है, फ़ोटो शूट होते हैं, प्री वेडिंग शूट होते हैं, शूटिंग्स होती हैं। और अब मैं आ गई हूँ महल के अंदर। तो ये देखिए क्या इनका आर्किटेक्चर है, बहुत ही यूनिक। तो आप एंजॉय कीजिए, इतना तो मैं क्या बोलूँगी। राजाओं के महल हैं, अगर आप इसके अंदर जाएंगे तो आप चले तो जाओ, लेकिन आपको बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता है। बिल्कुल भूल भुलैया टाइप है। मतलब एक बार अगर घुस गए हो आप तो पूरा महल देखकर ही बाहर आओगे। और ये इन्होंने बंद कर दिया है, ये बरामदा है, तो यहाँ से इन लोगों ने लॉक लगाया हुआ है। ये झरोका टाइप है, तो यहाँ से पूरा सिटी का व्यू आता है, पता नहीं किस वजह से। और आधा सिटी पैलेस तो ये बंद ही किया हुआ है, तो आधा तो हमने एक्सप्लोर ही नहीं किया। और ये हल्दी घाटी की जो युद्ध हुआ था उसकी पावन मिट्टी है, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ था, तो वही मैं आपको सब कुछ बता रही हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, बहुत सी ऐसी हल्दी घाटी युद्ध की तस्वीर है, इसको पेंट की हुई। और ये सारा एरिया पूरा आधा सिटी पैलेस बंद किया हुआ है किसी रीज़न से, पता नहीं किस लिए। तो ये देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बंद की हुई हैं। ये मंदिर है, तो और इतनी भूल भुलैया वाली कोई रास्ता है, कभी ऊपर चढ़ो कभी नीचे उतरो, तो कभी बिल्कुल छोटे छोटे रास्ते हैं। बहुत ही मतलब अमेजिंग बना हुआ है। जिस तरह से किला है हमारे जोधपुर का, तो बस उसी तरह से ये राजाओं की, महाराणा प्रताप की, राणा सांगा की, सबकी तस्वीरें लगी हुई हैं, उनके पूर्वजों की। और ये झरोके, और पता ही नहीं चलता कहाँ से आए हैं और कहाँ को जा रहे हैं। तो ये देखिए कभी छत आ जाती है, कभी बरामदा आ जाता है। और ये हर तरफ से, कहीं से भी आप देखो, हर तरफ से अलग ही व्यू मिलता है। इस तरफ से जाओगे तो आपको अलग व्यू मिलेगा, उस तरफ से जाओगे तो आपको अलग व्यू मिलेगा। और हर तरफ से देखने में बहुत अच्छा लगता है कि कौन, आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि कौन सा व्यू सबसे ज़्यादा अच्छा है। ये देखिए इस तरह से छोटे छोटे झरोके, छोटे छोटे रास्ते, ये बता भी नहीं कोई सकता कि यहाँ पर कोई रास्ता होगा। ये देखिए कितने छोटे छोटे रास्ते बने हुए हैं, इंसान भूल ही जाए कि वो किधर जाना है, वापस रिटर्न नहीं हो सकता वो, बस ऐसे अंदर जाते जाते जाते। और इन लोगों ने साइन बोर्ड लगा रखे हैं। और ये देखिए उस ज़माने का दरवाज़ा, तो ये कितनी कारीगरी से, कितनी सफाई से बनाया गया। और आप देखो इतने छोटे छोटे रास्तों के बाद में ये इतना बड़ा सारा महल आ गया, ये गार्डन खुला, आप सोच भी नहीं सकते कि यहाँ पर इसके पीछे कोई इतना बड़ा खुली कोई जगह होगी। बस इसी तरह से इसका बनाया हुआ है पूरा, हर तरफ पानी पानी है चारों तरफ से देखोगे तो। और इतना अच्छा व्यू आता है इस तरफ से। ये सारी राजा महाराजाओं की चीज़ें वगैरह रखी है। ये एक इनके जो घोड़े थे ना, उनकी भी हिस्ट्री बताई गई है इनकी। ये देखिए पानी का पॉन्ड है, स्विमिंग पूल जिसको आप बोल सकते हैं। और ये देखिए इस तरफ से देखोगे तो आपको पूरा उदयपुर नज़र आता है, उसके बाद और उस तरफ से आगे से देखोगे तो पानी नज़र आता है, नीचे से नज़र आएगा। ये पूरा जिस तरह से बना हुआ है ये।
और ये वाइट वाला दिख रहा है आपको महल, तो ये है लेक पैलेस होटल जो ताज ग्रुप की है। और ये रहा शीश महल जो रानी के लिए किसी ने बनाया था, और ये राजा का झूला जो मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा लगा है। और ये है राजा साहिब की बैठक, तो यहाँ पर बैठ के फैसले हुआ करते थे जैसा गाइड बता रहे थे आसपास के लोगों को। और ये देखिए उनकी कुर्सी, और ये देखिए इस तरफ से अलग व्यू है। मैंने हर तरफ से आपको इसका व्यू दिखाया है, तो बहुत ही अलग अलग तरीके से इसके व्यू नज़र आते हैं। ये एक और देखिए आप कारीगरी, दीवारों के अंदर कांच और लगे हुए हैं। अभी तो ये कांच और लगे हुए, बताया जाता है कि यहाँ पर हीरे भी लगे हुए होते थे, तो अब वक्त के साथ वो तो नहीं है। और ये राजा साहब की बैठक है, और ये देखिए आप बरामदा, और ये टॉयलेट है राजाओं का। तो ये देख सकते हैं आप उस ज़माने में भी कितने ठाठ हुआ करते थे राजाओं के। और ये बाहर से आप नक्काशी देख सकते हैं, मतलब इंसान की कारीगरी पे शक होता है कि किस तरह से इतनी नफासत से ये लोग बनाया है इन लोगों ने। और ये देखिए रास्ता, पता नहीं अंदर से अंदर कहाँ को जाता है। ये कोई एक रास्ता मुझे नहीं पता चला है कि हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। बस इंटरनली वो पूरा निकलते 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 बाहर आ जाएंगे अभी। और ये जो जंग में युद्ध में काम आते थे, बस्तर इनको बोलते हैं, लोहे की जो रसेस होती है, तो युद्ध में जो काम वाली चीज़ें हैं, ये घोड़ा है इनका चेतक। और ये देखिए ये सब लोहे के बने हुए हैं, और ये सब युद्ध में काम आने वाली तलवारें बंदूकें हैं। और ये सारी इनको कितनी अच्छे से इनको रखा गया है उस ज़माने से अब तक, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये देखिए ये सब चीज़ें, और कितनी इनको आज के ज़माने में तो इतनी कोई मशीनरी भी इतनी सफाई से कोई काम नहीं कर सकती जितना कि उस ज़माने में इन लोगों ने हाथों से किया हुआ है। ये जो तलवारों के ये होते हैं ना पकड़ने वाले दस्ते जिसको बोलता है, ये सोने के होता है। और ये देखिए बंदूकों की अलग अलग वैरायटी, और एक इतनी वर्ल्ड की सबसे छोटी बंदूक है जो दिखती बिल्कुल पेन की तरह से है, तो अभी मैं दिखाऊंगी आपको। तो बस देख के बहुत ही आश्चर्य होता है कि क्या क्या उस ज़माने में चीज़ें रही होंगी। इतने सदी बीत गई है, ये तो कितना पुराना इतिहास है। तो ये देखिए पेन है, पेन नहीं है ये, जबकि है बंदूक ये छोटी सी, देख सकते हैं आप। 2000 years later. बस वीडियो बना बना के और मैं चल चल के मुझे तो हो गई थकान। अब ये बज गए हैं शाम के 5 के 6 बज रहे हैं, तो अभी हम आ रहे हैं वापस नीचे की तरफ। तो बस ये, और ये है होटल जो बहुत बड़ी एक होटल है। तो बस अभी यहाँ से हम लोग जाने लगे हैं, आगे जाएंगे अभी दूसरे डेस्टिनेशन पर, क्योंकि मैं काफ़ी देर बैठी भी रही हूँ। आ तो हम कब से गए थे, लेकिन जब तक सब जने इकट्ठे नहीं हो गए हम तब तक नहीं आ पाए। तो बस अभी हम नीचे आ गए हैं। ये देखिए फॉरेनर का तो हमसे तो ज़्यादा इन लोगों में ताकत होती है। देखिए सब 60+ हैं, लेकिन इनमें इतनी हिम्मत है कि वो वॉक करके जा रहे हैं, और हम में तो आज तक इतनी कोई हिम्मत ही नहीं है कि इतना हम पैदल चल लें। तो ये देखिए अभी हम बाहर की तरफ निकल गए हैं, तो बस अभी आगे कहीं जा रहे हैं हम लोग। तो ये देखिए अभी पैदल ही जाना पड़ेगा क्योंकि ऑटो हमारी दूर है बहुत ज़्यादा। तो अभी ये यहाँ पर आएगी अभी हमारी ऑटो। तो ये आ गए हम गोरम घाट। तो ये भी बस ये सिटी पैलेस से उतरते के साथ है, थोड़ा सा चलकर। तो और यहाँ के कबूतर इतने प्यारे हैं ना, अगर ऐसे दाना लेके आओ तो बस ये हाथ से खा लेते हैं। और अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं लंच डिनर या जो भी कह लें ब्रेकफास्ट, सब कुछ यही है हमारा। अभी तक हमने कुछ नहीं खाया था, तो बस अभी हम यही खाने लगे हैं। तो ये देखिए अभी आ गए हैं हम गोरम घाट से होकर तो फतेह सागर में अभी इसको बोटिंग करनी थी बच्चों को। तो बस अभी यहीं से हम बोटिंग करेंगे, फिर जाएंगे अपने रूम पर। तो बस बहुत टायर्ड हो चुके हैं। और ये
फेमस है लेक, और ये पूरा उदयपुर इसके आसपास बसा हुआ है बिल्कुल गोल राउंड में। और जबकि कहा जाता है कि अगर नासा से इसको देखा जाए या इंडिया के मैप पे देखा जाए तो ये इंडिया के नक्शे की तरह से बनाया गया है। तो बस अभी हम जा रहे हैं बोटिंग करने। तो बस अभी हम बोट में बैठ गए हैं और अभी आप देखिए ये सब कुछ। हम रूम पे आ गए थे, 1-1.5 घंटे हमने रेस्ट किया है और फिर अब हम आ गए थे डिनर करने के लिए। क्योंकि जब से उदयपुर आए हैं तो हमने तो कुछ भी ऐसा प्रॉपर खाना नहीं खाया, तो ये हमारा फर्स्ट मील है 2 दिन के अंदर। The next day. ये हो गया है ये अब दूसरा दिन। तो अभी ब्रेकफास्ट करके हमें फिर से निकलना है, फिर कोई काम है हमें। तो ये आमलेट और ये पोहे मंगाए थे जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। आमलेट बिल्कुल बस आधा ही खाया था बेटी ने, पोहे मैंने अपने लिए मंगाए थे तो बस ऐसा लग रहा था इसमें कोई शक्कर डाल दी है। तो बस जैसे तैसे थोड़ा बहुत खाया है और अभी हम निकल चुके हैं अपने काम के लिए। तो बस ये भी अब हमने हाईवे पकड़ लिया, काम से फ्री हो गए थे। तो ये भी 3 बजे का टाइम है। अब हम अपने सिटी के लिए निकल चुके हैं, जोधपुर के लिए। आज कोई रुकने का फिर फ़ायदा नहीं था, हमारा काम हो चुका था। तो बस अभी हम वापस रिटर्न हो गए हैं। तो इस टाइम तक तो हमने जैसे सुबह से कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ चाय वगैरह ही पी है। तो आगे देखते हैं कोई कैसी जगह पे मिलती है। तो ये भी हमने हाईवे पकड़ा है, अभी हम घाटों से नहीं आए, हमने कोई दूसरा हाईवे पकड़ा है गूगल्स में देखकर। क्योंकि वो बहुत चढ़ाई वाला, बहुत डेंजर था, तो हमने वो जगह नहीं ली, हमने कोई दूसरी जगह से हम लोग आ रहे हैं। तो ये देखिए रास्ते ये देखिए अभी रास्ता चल रहा है और अभी तक हमें कोई खाने की ढंग की जगह मिली नहीं है। क्योंकि इस वे पे कुछ भी अच्छा नहीं था कि जहाँ पे हम रुक सकते थे। तो अभी हमें फ्रेश भी होना है और गाड़ी चलाते हुए कम से कम 3 से 4 घंटे हो चुके हैं। तो अभी कहीं ना कहीं ब्रेक लेते हैं, देखिए कहाँ पर लेते हैं, कुछ अच्छी जगह मिल जाए हमें। 2000 years later. फाइनली हमें एक जगह मिल गई थी। ये पता नहीं क्या जगह का नाम था, अजीब ही। तो बस अभी हमने यहाँ पे खाना मंगाया है और मैं तो बहुत थक गई थी, तो मैंने चाय भी पीनी थी, तो बस मैंने चाय पी है। और अभी ये हो गया है शाम का टाइम, क्योंकि हाईवे पे ये भी 6 बजे, लेकिन अभी तक इतना उजाला है। तो बस अभी जैसे ही हम खाना खा के निकले तो देखिए आप सूरज कितना प्यारा सा डूब रहा है। तो ये देख सकते हैं आप। अब ये शायद हमारी आ रही लास्ट चेक पोस्ट। अब हम जोधपुर के उसमें एंटर करेंगे। तो ये लास्ट टोल आ गया है अभी, और ये हो गई है अभी रात, और ये करीब बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है।
और ये हमारा सिटी आ ही चुका है करीब। तो ये देखिए आप कितनी रात हो चुकी है, करीब ये बज रहे हैं 8:30। तो काफ़ी जल्दी लेके आ गया है बेटा, लेकिन फिर भी लेट हो ही गए क्योंकि हम वहीं से लेट हो गए थे। थोड़ा और जल्दी नहीं निकल सकते थे क्योंकि कुछ काम की वजह से। तो बस आई होप सो आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और और अब आने वाला है रमज़ान, तो रमज़ान की सबसे पहले मुबारकबाद आप सबको। अल्लाह हम सबको इबादत करने की तौफ़ीक दे और पूरे रोज़े रखने की तौफ़ीक दे, और अल्लाह हमारी इबादत और हमारे रोज़े कबूल फ़रमाए। और इसी तरह से मेरा आप वीडियोस देखते रहें। अब मैं शॉर्ट लेके आऊँगी, पूरे रमज़ान में मैं लंबी वीडियो नहीं डालती हूँ क्योंकि सबका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है। तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नए नेक्स्ट व्लॉग में। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।